चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। आरटीई के तहत 6.80 लाख सीटों पर दाखिला मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पात्र अभिभावक तय समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महीने इंडिगो एयरलाइंस 2000 से अधिक उड़ानों का संचालन कर पाएगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन से जवाब मांगा है। उड़ानों की संख्या और सुरक्षा मानकों को लेकर जांच की जा रही है। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के इंश्योरेंस चालान कटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद मोबाइल पर चालान का मैसेज आ रहा है। लोगों में नाराजगी है। परिवहन विभाग ने मामले की जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर जवाब मांगा है। संत समाज ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। सोना चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 20 जनवरी को जारी रेट के मुताबिक सोना और चांदी दोनों महंगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कल से बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। देश में 75 लाख किसानों को फार्मर आईडी देने की योजना शुरू की जा रही है। इसके जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना और पारदर्शिता बढ़ाना। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान मुख्य मंदिर के साथ 14 अन्य मंदिरों का निर्माण भी पूरा किया गया। रामनगरी में उत्सव जैसा माहौल है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और विकास कार्यों को नई गति मिली। ट्रेन में पानी की बोतल के लिए 20 रुपए नहीं देने होंगे। रेलवे ने नया प्राइस टैग जारी किया है। तय कीमत से अधिक वसूली पर कार्रवाई होगी। यात्रियों की शिकायतों के बाद रेलवे ने यह अहम फैसला लिया। 14.2 किलो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग शहरों में कीमतों में बदलाव हुआ है। उपभोक्ता अपने शहर का ताजा भाव चेक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सब्सिडी नीति का असर घरेलू दामों पर दिख रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता की डांट से नाराज एक किशोर घर छोड़कर चला गया। करीब 50 दिन बाद वह सुरक्षित मिला। लड़के ने खुद वजह बताई। पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। काउंसलिंग के जरिए समस्या सुलझाई जा रही है। शादी में नोट उड़ाने का शौक रखने वालों के लिए खास सुविधा है। अब बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए 10 और 20 रुपए के नए नोटों की गड्डियां मिल सकती हैं। बैंक और आरबीआई की तय प्रक्रिया के तहत लोग आसानी से यह सुविधा ले सकते हैं। ईजेम ट्रांसफर मामले को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सवाल उठा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। बजट 2026 से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बैंक खातों में जमा होने की उम्मीद है। सरकार स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। किसानों को समय पर आर्थिक मदद देने पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी में गर्मियों के दौरान बिजली संकट खत्म करने की तैयारी है। 397 करोड़ रुपए की योजनाओं से बिजली व्यवस्था का कायाकल्प होगा। नए सबस्टेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा किया गया। शादी ब्याह के सीजन से पहले चांदी की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बरेली में चांदी का भाव 3.21 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। बढ़ती मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से कीमतों में उछाल आया है। राफा बाजार में हलचल तेज है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। पीड़ित परिवारों को राहत और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो। हाईकोर्ट ने 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। संभल, सीतापुर और कन्नौज समेत कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यह कदम न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश जारी होते ही नई तैनाती लागू मानी।
बयानवापी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पक्ष में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई गई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे जवाब मांगा गया है। मामला राजनीतिक और न्यायिक दोनों स्तर पर चर्चा। यूपी में टीजीटी, पीजीटी और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई के बीच आयोजित होंगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर पूरा कैलेंडर देख सकते हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाया जाएगा। AM ग्रीन ग्रुप 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यूपी तकनीकी क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाएगा। सरकार इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम मान रही है। भारत में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार लगातार उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं ला रही है। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में 7 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलने वाली 8 विशेष सुविधाओं की चर्चा काफी तेज हो गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। आपको बता दें, इन नई सुविधाओं के तहत पेंशन में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाएं और बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव होने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये साल काफी उम्मीदों भरा रहने वाला है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब बुजुर्गों को घर बैठे ही कई सरकारी लाभ मिल सकेंगे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले नए बिजली कनेक्शन की दर में 900 रुपए की कमी की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार RDSS योजना के तहत प्रति मीटर 900 रुपए का अनुदान दे रही है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इससे गरीब उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेना आसान होगा। ये योजना 2028 तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारक परिवारों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज मिलता है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। इस 5 किलोग्राम अनाज में 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल होता है। खाद्य और रसद विभाग ने सभी यूनिटों के लिए eKYC कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचता रहे। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उन्नाव में रेलवे ट्रैक बनाकर लखनऊ और कानपुर को आपस में जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर डीएम ने संस्तुति देते हुए विस्तृत कार्य योजना मांगी है। कॉरपोरेशन ने आवश्यक भूमि क्षेत्र आदि के ब्यौरे सहित DPR मांगी है। मेट्रो सेवा के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना अगले चरण में कानपुर के नयागंज मेट्रो स्टेशन को लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की तैयारी है। 67 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बिछाने के लिए कॉरपोरेशन ने जिला प्रशासन को शुरुआती खाका भेजा है। निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला व क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के कारण चुनाव समय पर होने पर अभी संशय बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 रोजगार के लिहाज से एक सौगातों वाला साल साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस साल 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी पुलिस और शिक्षा विभाग की होगी, जिनमें लगभग 50 हजार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग में जहां 30,000 आरक्षी और 5,000 उपनिरीक्षकों के पद भरे जाएंगे, वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों से लेकर प्रधानाचार्यों तक के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग में भी करीब 20,000 लेखपालों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। सरकारी नौकरियों के अलावा सरकार स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CMYUVA के तहत युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, जिसमें 10% की सब्सिडी भी शामिल है। साल 2026 तक राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।